तो लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। क्या कुछ वहां से तस्वीरें हैं, इसके लिए हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जो कि रायपुर से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ ब्रजेश पटना से बताएंगे क्या वहां पर सहूलियतें लोगों के लिए हैं, और राजीव रंजन मुंबई से और वैभव दिल्ली से मेरे साथ है। वैभव, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि अब शुरुआत हो रही है अनलॉक की, लेकिन क्या क्या चीजें हैं जो अनलॉक के दायरे में आएंगी और क्या कुछ और अपडेट आप बताएंगे? जी बिल्कुल श्रीम, देखिए करीब 1.5 महीने बाद जो है दिल्ली अनलॉक हुई है। कल से 31 तारीख से अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है राजधानी में। और सबसे पहले जिन चीज़ों को खोला गया उनमें फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन साइट्स को खोला गया है ताकि किसी तरीके से जो है जो मजदूर पलायन कर रहे थे उन्हें रोका जा सके और वापस से उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया जा सके और जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। 7 तारीख तक जो है पाबंदियां लगी रहेंगी। मेट्रो जो है वो दिल्ली में अभी 7 तारीख तक बंद ही रहेगी। हालांकि आज एक और जो बड़ा ऐलान जो दिल्ली सरकार ने किया है वो कहा है कि शराब की दुकानें जो है वो खोल दी जाएंगी। कहा जा रहा है कि उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो बनाया जाएगा और उस पर ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों जब लॉकडाउन भी लगा हुआ था तो कई लोग दिल्ली के वो एनसीआर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो नोएडा हो या फिर गाजियाबाद हो या फिर गुड़गांव, जाकर भी शराब की खरीदी करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अभी भी 7 तारीख तक लॉकडाउन है और इसीलिए कहा गया है कि कहीं ऐसी दुकानों पर भीड़ ना हो, क्योंकि बीते दिनों हमने भी देखा कि किस तरीके से शराब की दुकानों के बाहर, ठेकों के बाहर जो है भीड़ लगी हुई थी। और इसी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब शराब की ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो की जाएगी और अनलॉक की प्रक्रिया है उसे धीरे धीरे खोला जाएगा, क्योंकि संक्रमण अभी भी बरकरार है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें फिर से जो है पाबंदियां बढ़ानी होगी, सख्तियां बढ़ानी होगी, नहीं तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 650 के करीब जो मामले हैं वो आए हैं। उससे पहले 950 के करीब मामले आए। अब लगातार संक्रमण दर भी कम होती जा रही है। कल भी 1.15 यानी 1.25% जो है संक्रमण दर बनी हुई थी, अब वो 0 के नीचे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि WHO का भी मानना है कि किस तरीके से अगर जिन राज्यों में या जिलों में 5% से ज्यादा संक्रमण दर रहती है तो वहां ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन अब जो है संक्रमण दर राजधानी में 5% से काफी कम, 0% से नीचे आ चुकी है। तो अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है कि लापरवाही नहीं बरती जाए, क्योंकि बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में लॉकडाउन था और उसके बाद अब जब से कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरतते अभी भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसी जो सावधानियां हैं वो लोगों को अभी भी बरतना होगी। समझना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कि देखिए अगर इसी तरह से रहा तो फिर सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। मुंबई का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई है राजीव? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर अनलॉक की प्रक्रिया अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने पहले ही तौर पर ये सब कह जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लगभग उसके दुकानें हैं जो लगभग 2 बजे तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने जो जिलाधिकारी हैं उनको एक स्वायत्ता दी है कि अगर आपके इलाके में 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है तो आप उस इलाके में अननेसेसरी जो गैर जरूरी चीज़ों की दुकान है वो भी खोल सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के कई हिस्सों में ऑड एंड इवन यानी सोमवार से लेकर सोमवार, बुधवार और गुरुवार तक एक साइड की दुकानें खुलेंगी, दूसरी साइड के इवन मंगलवार, गुरुवार ऐसे शुक्रवार के तौर पर खोलने की बात कही गई है। ये बात इसलिए सरकार ने कही है कि जिस तरीके से कल लॉकडाउन की घोषणा, ढिलाई देने की घोषणा की गई और 15 तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया, तो उसके बाद यही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जो घंटों जाम रहा था। लेकिन हालात आज इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर यही हालात रहेंगे तो हमें फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना होगा, हमें कड़े कड़ाई करने पड़ेंगे। लेकिन लोगों के जो जीवन यापन है उस हिसाब से लोगों की आर्थिक तकलीफों को देखते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई गई है। यानी जो 2 बजे तक ये दुकानें खोलने की बात कही गई है और अनएसेंशियल जो सर्विसेज हैं उसे भी चालू करने की बात की गई है। लेकिन सारा दारोमदार है वो लोगों को आता है कि अगर लोग इसका सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान पालन ना करें, जो भी SOP गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करेंगे, तो फिर से हमें उसी दौर पे जब जाना होगा, फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना होगा और फिर से संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अगर मुंबई में हम बात करें तो हालांकि संक्रमण की जो संख्याएं हैं और यही दिक्कत होती है ना राजीव। पिछली बार भी जब अनलॉक की तरफ हम बढ़े तो हमने देखा कि किस तरह से लोग भूल गए थे कि शायद कोरोना वापस लौट कर भी आएगा या फिर कोरोना कभी था भी, वही पहले दिन ही दिखाई दे रहा है। अब पटना का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, वहां से क्या अपडेट है? अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या कुछ इसके दायरे में आएगा और किस तरह की जानकारी? और
देखिए शरीर, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी स्टेट हैं, जैसे चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, ये हो, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिएगा कि जहां भी लॉकडाउन शुरू हुआ है ये इस राउंड में, उसमें 8 जून या फिर 7 जून ये तारीख तय की गई। लेकिन देखिए एक बड़ी बात है श्रीन, लोगों को अब इस इतने फर्स्ट फेज गुजर गया, दूसरा वेव हम लोग देख रहे हैं। लोगों को अब समझना चाहिए कि एक ही उपाय है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। आप जो है हाथ धोते रहिए। ये 3 चीजें जो है वो बार बार वैज्ञानिक जो है या फिर साइंटिस्ट हैं या फिर सरकारें हैं लगातार लोगों को ये बता रही हैं कि ये चीजें कीजिए, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। आप जो है कोरोना का अगर रोकथाम है तो वो अपने हाथों में है। आप समझ सकती है कि लॉकडाउन सरकार को क्यों लगानी पड़ रही है, क्या जरूरत है, और अचानक लॉकडाउन लगाने के बाद मामले जो है कम क्यों हो जा रहे हैं। तो ये चीज है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लॉकडाउन है या कोरोना है वो इस तरीके से फैल रहा है, तो लोग खुद क्यों नहीं संयम रख रहे हैं। आप सरकारें जो है, आप अभी मैं सब्जी मंडी में था, लोग भूल गए, लोग आलू प्याज जो सब्जियां जो हैं वो चुन चुन के खरीद रहे हैं, लेकिन मास्क उन्होंने नहीं पहना हुआ है। तो लोग, ये सरकारों का काम नहीं है कि हर पुलिस वाला आके आपको मास्क पहनाएगा, फाइन काटेगा। आप खुद समझिए कि ये इन चीजों से कोरोना फैल रहा है, तो लोगों को समझना होगा। और लोग जो अगर समझ जाएंगे तो ये तीसरा जो वेव आने वाला है, जैसे साइंटिस्ट बता रहे हैं, वो नहीं आएगा। क्योंकि हमने पहले गलतियां की हैं श्री, लगातार गलतियां की हैं। पहला जो वेव था उसमें लगातार गलतियां की, इस वजह से सेकेंड वेव आया। और थर्ड वेव को रोकने के लिए लोग जो हैं वो खुद समझदार हो, खुद ये मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, हाथ धो। ये 3 चीजें मामूली चीजें हैं जो लोग अपना सकते हैं, लेकिन इस सरकारों को बार बार ये दबाव डालना पड़ता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए शरीर। और सीखना होगा, जैसे कि आप कह रहे थे ना, हमने गलतियां की थी, कम से कम इस बार तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है, जब दूसरी लहर में हमने इतना नुकसान झेला, कि अनलॉक को अब हम सीरियसली लें, ये ना समझे कि सब कुछ ठीक हो गया है। रायपुर का रुख कर लेते हैं, सत्यप्रकाश वहां से हैं। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ में अनलॉक का क्या स्वरूप है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ दूसरी वेव में बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां सुधर रही है वैसे वैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है पिछले दिनों में। और फिलहाल जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले, मतलब 28 में से करीब 18 से 19 जिले ऐसे हैं जहां पे संक्रमण दर 5% से कम है, और ऐसे जिलों में करीब 80% अनलॉक हो चुका है। राजधानी रायपुर भी वैसा ही एक जिला है। और अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में स्थिति ये है कि पहले जैसी तस्वीर दिखने लगी है। हाँ, ये जरूर फर्क है कि पहले लोग बगैर मास्क के निकला करते थे, लेकिन अभी ज्यादातर लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। 90% लोग ऐसे दिखाई देते हैं। हम एक तस्वीर छोटी सी दिखा देते हैं। हम अभी जहां पे मौजूद है, बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और यहाँ पे लगातार गाड़ियों की आवाजाही देखिए, और वो तब है जब अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ दिनों पहले से ही बड़ी भीड़ दिखती है, और बाजारों में भी यही भीड़ दिखती है। सड़कों की स्थिति है, लेकिन बाजारों में भी यही भीड़ दिखती है। और बाजारों में मास्क लगा के ज्यादातर लोग तो दिखते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम का चीज कमोबेश नहीं दिखता है। और ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि तब जबकि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, जहां संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अगर इस तरह से फिर से लोग लापरवाह हुए तो फिर से संक्रमण का खतरा हो सकता है। ये समझना आम लोगों को भी चाहिए, और ये समझने के बाद ही हम कहीं ना कहीं कोरोना से एक बड़ी जंग जीतने के कगार पे होंगे।